हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित सर। आज हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट के हेडिंग कूलाम्स लॉ पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इन पे चर्चा करने वाले हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे जो है इनका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल पे। जैसा पहला न्यूमेरिकल है हमारा क्या कि दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 1 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, ये आपको कैलकुलेशन करना है। इसमें यह कहा गया है कि दो चार्जेस हैं, ठीक, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है आपको r, वो दी गई है कितना 15 सेंटीमीटर दी गई है। फर्स्ट चार्ज को हम मान लेते हैं क्या Q1 और सेकंड चार्ज को हम क्या मान लेते हैं Q2। Q1 चार्ज की जो वैल्यू दी गई है आपकी वो है 1 × 10⁻⁷ कूलम। सेकंड चार्ज की जो वैल्यू दी गई है आपको वो दी गई है क्या 3 × 10⁻⁷ कूलम। हमें ये फाइंड करना है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो वैद्युत बल लग रहा है वो कितना लग रहा है। ठीक, तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम Q1 इक्वल टू लिखेंगे 1 × 10⁻⁷ कूलम एंड Q2 इक्वल टू लिखेंगे 3 × 10⁻⁷ कूलम। फिर हम इनके बीच की डिस्टेंस दूरी जो है, दूरी को हम किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल r से। r इक्वल टू आपको दिया गया है क्या 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा कि हम इस सेंटीमीटर को बनाएंगे मीटर में, क्योंकि कूलाम जो हमारा है वो SI यूनिट में है, तो सेकेंड यूनिट जो स्टार्ट करेंगे वो भी क्या होगी, हमारी SI यूनिट में ही होनी चाहिए। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 15 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या डिस्टेंस हो गई r आपको। अब आप इसके लिए फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स का फार्मूला क्या है, कूलाम के नियम से। यहां लिख लेंगे साइड में कूलाम के नियम से। ठीक, तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि F इक्वल टू क्या होता है आपका K Q1 Q2 अपान में r²। K Q1 Q2 अपान r²। तो यहां पर हम क्या करेंगे, K की वैल्यू पुटअप करेंगे, Q1 की वैल्यू पुटअप करेंगे, Q2 की वैल्यू पुटअप करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो K की वैल्यू आप जानते ही हैं क्या होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू क्या हो गई 1 × 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू क्या हो गई 3 × 10⁻⁷ अपान r। r की वैल्यू आपकी हो जाती है 15 × 10⁻⁻² और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 1 = 9 और 9 × 3 = 27। तो ये वैल्यू हो गई आपकी क्या 27। 10 की पावर 9 को हम ऐसे रखेंगे, पहले 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर, देखिए -7 ये और -7 ये, तो 10 की पावर आपकी क्या हो जाएगी -14 टोटल के पास 15 का आप स्क्वायर करेंगे। 15 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 225 इंटू 10 की पावर -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा -4। यानी कि ये वैल्यू हो गई हमारी क्या 27/225 इंटू 10 की पावर 14 से 9 को माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस का 14 है प्लस का 9 है, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -5। और 10 की पावर -4 को जो ऊपर लेके जाएंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर 4। क्लियर। अब ये आपका हो गया क्या 27/225 इंटू 10 की पावर -1। क्लियर। इस तरह से हम इसको यहां तक सॉल्व करेंगे। अब ये 27 है, ये अब क्या क्या है 225 है, तो ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसको हम क्या करें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 था ना 27/225 इंटू 10 की पावर। देखिए यहां पर पावर -1 थी, हम क्या करते हैं पावर कर देते हैं -2 और यहां पर एक जीरो हम बढ़ा देंगे, तो इससे क्या होगा, ये आपका हो गया 270 अपान में कितना हो गया 225। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका ये आंसर आएगा कैलकुलेशन करने पर 1.2 इंटू 10 की पावर -2, यानी कि ये आया आपका फोर्स, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी न्यूटन। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ध्यान ये रखना है, जो भी आपका आंसर आएगा आप उसकी यूनिट जरूर लिखेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम उसी प्रोसेस पे है। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है और इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना करनी है। इस क्वेश्चन को पढ़ें। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी क्या है? 4 × 10⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल की क्या करनी है? गणना करनी है। और हमको यह भी बताना है कि जो उनके बीच का जो फोर्स लग रहा है ना, वो कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम आवेश की वैल्यू लिखेंगे Q1 और फिर वैल्यू हम क्या लिखेंगे Q2। अब देखिए, यहां पर ध्यान देना है कि हमको चार्ज दिया नहीं गया कितना है, हमसे सिर्फ ये कहा गया कि हमारे पास है 2 प्रोटॉन है। अब आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और दूसरा भी हमारा प्रोटॉन ही है, तो इस पर भी चार्ज क्या हो जाएगा? 10⁻⁻19 कूलम। सेम प्रॉब्लम वही है, दो चार्जेस हैं, Q1 ये हो गया और इधर हो गया Q2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये आपको दी गई है कितनी? 4 × 10⁻⁻15 मीटर। ये हो गई आपकी R की वैल्यू। Q1 Q2 की वैल्यू आपको ये दी गई है। हमें ये फाइंड करना है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना है। ठीक, तो ये आपका Q1 Q2 हो गया। R इक्वल टू हो गया आपका 4 × 10⁻⁻15 मीटर। अब हम क्या लिखेंगे? यहां से हम लिखते हैं क्या? कूलाम के नियम से। तो देखिए, कूलाम का नियम क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं। कूलाम का नियम होता है F = K Q1 Q2 / R²। ठीक, अब हम क्या करेंगे? वैल्यू पुटअप करेंगे, K की, Q1 की, Q2 की और R की। तो K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.6 × 10⁻⁻19, फिर 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि भैया दोनों क्या है? प्रोटॉन ही है और प्रोटॉन पर चार्जेस सेम होते हैं। अब इसकी डिस्टेंस लगाइए, क्या थी? 4 × 10⁻⁻15 द होल स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर? अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। F = इसको ऐसे रहने दीजिएगा, 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 10⁻⁻19 अपान 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 और 10⁻15 का जब करेंगे तो आ जाएगा 10⁻30। अब इस पॉइंट को यहां से हटाइए, यहां 0 बढ़ा दीजिए। अब ये हो गया 16 × 16, 16 × और ये हो गया 0। ठीक है, अब F = आपका हो गया ये 9 × 1.6 × 10⁻9 × 10⁻19 और 19 को जब आप ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा -38। टोटल के अपान में ये 10⁻1 और ये 10⁻30। तो -30 से +1 को कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10⁻29। F = मल्टीप्लाई करिए, 16 9 जा हो गया 144, डेसिमल आपका इस पॉइंट पे आया, इंटू 38 से आप 9 को माइनस कर दीजिए। तो 38 से जब आप माइनस करेंगे 9 को तो ये आपका -29 अपान में 10⁻⁻29, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 14.4 और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? न्यूटन। ठीक, एक चीज में और पूछी गई थी कि इनकी प्रकृति कैसी होगी, जो फोर्स लग रहा है उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी नेचर कैसी होगी। तो दोनों जो हमारे चार्जेस हैं वो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा भैया वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण का होगा। अगर यही कहता कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तब उसमें क्या होता? आकर्षण होता। यहां पर बल कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। देखिए, ये एक न्यूमेरिकल जो है ये भी कूलाम के नियम पर ही आधारित है। इसमें कहा यह गया है कि दो प्रोटॉनों के बीच की जो दूरी है उसकी गणना करनी है। यदि उनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल है वो क्या है? एक प्रोटॉन के भार के बराबर है।
और यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और g इक्वल टू दे रखा है आपका 9.8 न्यूटन पर kg। ठीक, दो प्रोटॉन हैं, उन दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है और उनके बीच का जो बल लग रहा है प्रतिकर्षण का वो किसके बराबर है, एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो यहां पर जो चार्जेस होंगे हमारे Q1 वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और जो Q2 इक्वल टू होगा ये भी क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि दोनों क्या है हमारे प्रोटॉन ही दिए गए हैं। हमको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है दूरी, तो R इक्वल टू क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें कहा यह गया है कि जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो किसके बराबर है, एक प्रोटॉन के भार के बराबर। तो यहां लिखेंगे क्या, प्रतिकर्षण बल, जो प्रतिकर्षण बल है वह बराबर है किसके, एक प्रोटॉन के भार के। ठीक, प्रतिकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और प्रोटॉन का जो भार होता है, भार इक्वल टू क्या होता है आपका mg। ठीक, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, R स्क्वायर की, तो mg को आप इधर लेके आएंगे, R स्क्वायर हमारा इस साइड में हो जाएगा, तो ये हो गया K Q1 Q2 अपान mg इक्वल टू कितना R स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q2 अपान mg। अब हम सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे। K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9, Q1 हो गया 1.6 इंटू 10⁻19, Q2 भी हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 अपान में mg, m आपको दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और g की वैल्यू भी आपको दे रखी है क्या 9.8। ठीक, ये आपका हो गया R स्क्वायर। अब इसका आपको क्या करना है कैलकुलेशन, इसका जो है आपको क्या करना है कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन करिए और कर करके इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर, तो तब तक आप इसी शानदार वीडियो के साथ में बने रहें और ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी जो आएगा हमारा उसमें भी हम क्या करेंगे, कूलॉम्स के नियम के अकॉर्डिंग जो है ना लगने वाले न्यूमेरिकल्स पे ही चर्चा करेंगे। तब तक आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।